मंगलवार को देश भर में मनाया जाएगा विजयदशमी का महापर्व। लाल किला मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले दहन के लिए तैयार। देहरादून में बनाए गए हैं 131 फीट के रावण के पुतले। 12 मंचों पर होगा विशालकाय पुतलों का दहन। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे का त्योहार। चंडीगढ़ में पिछले 3 महीने से चल रही है पंचकुला के लिए 171 फीट रावण बनकर तैयार। रावण को बनाने में लगे 25 कारीगर। रांची में इस बार रिमोट से होगा रावण के पुतले का दहन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे सीएम हेमंत सोरेन। अंबाला के तोपखाना मैदान में रावण के पुतले का दहन। खास तैयारियां जारी। 360 डिग्री के एंगल पर घूमेंगे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले। दिल्ली के लवकुश रामलीला में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत करेंगी इस बार रावण के पुतले का दहन। महिला आरक्षण बिल पास होने पर रामलीला कमेटी ने लिया फैसला। रायपुर पुलिस का दशहरा के साथ अनोखा अभियान। लोगों को धोखाधड़ी से सचेत करने के लिए बनाया साइबर रावण। हरियाणा के जींद में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आया एक परिवार बनाता है रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले। अकोला में नहीं होता रावण दहन, रावण की होती है पूजा अर्चना। रावण दहन को यादगार बनाने की तैयारी। इस बार दशहरे में 100 तैयार पुतला आकर्षण का केंद्र। विजयदशमी के मौके पर सीएम भूपेंद्र अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे का त्योहार। देश भर तस्वीरें। दिल्ली के राजौरी रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का बाजार। 2.5 फीट से लेकर पुतलों की हो रही बिक्री। दिल्ली में पटाखा मुक्त रावण के पुतलों की भारी मांग। रंग बिरंगे पुतलों से पटी दिल्ली के टैगोर गार्डन की सड़कें। छोटे बड़े रावण के पुतलों की हो रही है मांग। घरों में भी विजयदशमी मनाने के लिए तैयार दिल्ली की जनता। पुतलों को आखिरी रूप दे रहे कारीगर। दिल्ली के पुतला कारीगरों के लिए विजय पर्व से पहले मुनाफे की सौगात। लगातार हो रही पुतलों की बिक्री से कारीगरों के चेहरों पर आई खुशी। पटना के गांधी मैदान में जोर शोर से हो रही रावण दहन की तैयारी। भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा का खाका तैयार किया। उधम सिंह नगर में दिखी पर्व के साथ आपसी सौहार्द की खूबसूरत तस्वीर। यहां मुस्लिम परिवार 4 पीढ़ियों से बना रहे हैं रावण के पुतले। कानपुर में रावण के पुतलों से सजा बाजार। 100 रुपए से लेकर 20,000 तक के बिक रहे रावण के पुतले। लखनऊ में तुलसी रंगमंच रामोत्सव 2023 की तैयारी पूरी। मंगलवार को 6 बजे मंचन का होगा आयोजन। सीएम योगी होंगे मुख्य अतिथि। दर्शक उठा सकेंगे रामलीला मंचन का आनंद। लखनऊ में इस बार भारी संख्या में दशहरा उत्सव में भीड़ जुटने की उम्मीद। रांची में भारतीय सेना ने नवमी के मौके पर किया शस्त्र पूजन। शस्त्रों का पूजन कर जनता दर्शन के लिए रखे गए हथियार। शस्त्र पूजन के बाद कन्याओं का महिलाओं ने किया पूजन। कन्याओं को ग्रहण करवाया गया प्रसाद। कलबुर्गी में आयुध पूजा की धूम। खरीदारों से बाजारों में रौनक। नवरात्र को लेकर सूरत में गरबा की धूम। गरबा में दिखा देशभक्ति का रंग। उज्जैन के महामाया मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने मां की पूजा कर लिया आशीर्वाद। जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय ने महानवमी पर कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत। केरल के तिरुवनंतपुरम में माता के दर्शनों के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। भक्तों ने चेथिट्टा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। जमशेदपुर में राज्यपाल रघुवर दास ने सपरिवार किया माता का पूजन। हवन कर बच्चियों को करवाया भोजन। छतरपुर में महानवमी के दिन महिलाओं ने किया माता के सभी रूपों का पूजन। खप्पर की भी हुई पूजा। दिल्ली में चिन्हित किए जाएंगे 300 से अधिक AQI वाले क्षेत्र। बढ़ते प्रदूषण को रोकने की चलेगी मुहिम। 26 अक्टूबर से दिल्ली में चलेगा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया ठंड बढ़ने की वजह से AQI हुआ 300 के पार। मंत्री ने कहा पुलिस ध्यान दे, न जले पटाखे।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए अन्य राज्यों से मांगा सहयोग। कहा, दिल्ली में बाहरी राज्यों की वजह से बढ़ा प्रदूषण। राजधानी में बस सेवा के तहत प्राइवेट बसों को किया जाएगा हायर। मेट्रो और बसों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए दिए गए निर्देश। नोएडा की हवा तेजी से हो रही खराब, बढ़ने लगा प्रदूषण, 320 पहुंचा AQI। मुंबई की वायु गुणवत्ता हुई खराब, अगले 2 दिन तक और खराब रहने की संभावना। मुंबई के आसपास के इलाकों में बिगड़ा वायु गुणवत्ता सूचकांक, बांद्रा में 226 पहुंचा AQI। करनाल में पराली जलाने का मामला सामने आया, प्रदूषण के हालात बिगड़ने की आशंका। दिल्ली के लवकुश रामलीला में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत करेंगी इस बार रावण के पुतले का दहन। महिला आरक्षण बिल पास होने पर रामलीला कमेटी ने लिया फैसला। अयोध्या के राम मंदिर में होगी नए पुजारियों की भर्ती, नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। 30 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। सोनीपत के रहने वाले धर्मवीर ने एशियन पैरा गेम्स में जीता सिल्वर मेडल, परिवार में दौड़ी खुशी की लहर। मुजफ्फरपुर में पति पत्नी ने एक साथ पास किया बीपीएससी की शिक्षा भर्ती परीक्षा, बेटी बहू की कामयाबी से खुश हुआ परिवार। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, रावण के वेश में आए कलाकार ने लोगों को दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जापान की टीम पहुंची रांची, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके खिलाड़ी। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने लिया हिस्सा। पठानकोट में सजा बाबा बागेश्वर का दरबार, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। व्हाइट मेडिकल कॉलेज पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कॉलेज का लिया जायजा। आगरा जेल पहुंचे यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जेल का लिया जायजा। मंत्री ने कैदियों के बीच बांटे फल, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का वितरण किया। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे पर टकराव, भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी में भी टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा 5 राज्यों में होगी बीजेपी की हार।